हाँ, आज हम प्रश्नमाला 3 पढ़ेंगे 3.1। आज प्रश्नमाला हम 3.1 पढ़ेंगे, जिसमें हमें यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई है। कुछ आकृतियाँ अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ दी गई है और उस आकृतियों का वर्गीकरण करवाया है कि प्रत्येक आकृति का निम्न आधार पर वर्गीकरण कीजिए। निम्न आधार पर वर्गीकरण कीजिए कि कैसी आकृति, हमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं। इन पॉइंटों के आधार पर इन आकृतियों का हमें क्या करना है, वर्गीकरण करना है। जो पॉइंट दिए गए हैं, इन पॉइंटों के आधार पर हमें इन आकृतियों का वर्गीकरण करना है। पहला पॉइंट दिया गया है साधारण वक्र। अब ये इतनी आकृतियां हैं, इन आकृतियों में से हमें यह पहचानना है कि दी गई आकृति कौन कौन सी साधारण आकृति है। सबसे पहले हम पहचान करेंगे, ये एक बोर्ड है। ये एक बोर्ड है जो समतल है। क्या है? समतल है। अब इस समतल बोर्ड पे हम सबसे पहले साधारण वक्र की आकृतियों को देखेंगे। साधारण वक्र की आकृतियों को इस बोर्ड के अंदर देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एक एक आकृति को देखते हैं। हम साधारण वक्र देखने के लिए एक इस प्रकार का योजना बनाते हैं कि हम जैसे ही इस समतल पे चौक चलाते हैं या पेन चलाते हैं, मार्कर चलाते हैं, तो इस पे बिना उठाए, बिना पेन उठाए, जैसे मैं मान लो कोई भी आकृति बना रहा हूँ ऐसे, तो ये बिना पेन उठाए, जैसे कोई एक सीधी आकृति जो एक दूसरे की लाइनों को भी नहीं काटे, तो इस प्रकार की आकृति होती है। वो क्या कहलाती है? समतल आकृति या साधारण वक्र कहलाता है। जिस प्रकार पहली आकृति हम देखें, तो यदि हम इसे बिना पेन उठाए या बिना मार्कर उठाए, हम इसे बिना पेन या मार्कर उठाए बना सकते हैं। जैसे इस प्रकार इस आकृति को बिना पेन उठाए हम बना सकते हैं। इसका मतलब ये एक साधारण आकृति है। तो इसमें हम लिखेंगे साधारण आकृति का जो उत्तर होगा वो कौन कौन सी आकृति होगी, हम पहचानेंगे और इसके आगे लिखेंगे। देखो, आकृति 1 है, वो कैसी है? साधारण आकृति है। आकृति 1 है, वो साधारण आकृति है। फिर अगला आकृति देखिए, नेक्स्ट आकृति है 2। इस आकृति को भी हम क्या कर सकते हैं? इस आकृति के लिए भी हम इस प्रकार बिना पेन उठाए हम आकृति को बना सकते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह आकृति भी कैसी है? एक साधारण आकृति, अर्थात आकृति नंबर 1, आकृति नंबर 2 है। दोनों साधारण आकृति है। अब आकृति 3 को देखें, तो आकृति जो 3 है वो क्या है? इसको हम बनाते हैं, वर्त बनाते हैं। अब आगे वाले वर्त को बनाएंगे तो बिना पेन उठाए हम बना नहीं सकते, क्योंकि हमें इसको चौक या पेन है उनको उठाने के लिए उठाना पड़ेगा। इसलिए ये आकृति एक क्या नहीं है? साधारण वक्र नहीं है। अगली आकृति देखिए, यह आकृति चौथी आकृति है। यह भी, इसे हम जैसे ऐसे त्रिभुज के रूप में बनाएं। एक त्रिभुज बना लिया, अब दूसरा त्रिभुज मान लो हमें बनाना है, तो इसमें हमें किसकी आवश्यकता होती है? पेन उठाने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार की जो आकृति बनती है, ये एक साधारण वक्र नहीं है। अर्थात हम इसको स्टार के रूप में ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये एक दूसरी लाइन को काटती है, इस कारण ये एक साधारण वक्र नहीं होगी। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इस प्रकार की आकृति तो बना सकते हैं, लेकिन ये एक दूसरे की लाइनिंग को काटती है और इस लाइन को काटने के कारण इस प्रकार की जो आकृति होगी वो एक साधारण आकृति नहीं होगी। तो इसलिए साधारण आकृति 1, 2 है, 3 नहीं है, 4 नहीं है। अब इस पर 5वीं आकृति देखिए। आगे वाली जब आकृति को हम देखते हैं, तो इसको हम बिना पेन उठाए आराम से बना सकते हैं। इस प्रकार बना सकते हैं। तो यह भी एक आकृति क्या है? साधारण आकृति, अर्थात 5 नंबर आकृति है। यह भी एक क्या है? साधारण आकृति है। इसके आगे वाली आकृति को हम देखें, तो इस आकृति को भी हम बिना पेन उठाए क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। और जब हम इस आकृति को बिना पेन उठाए बना सकते हैं, तो यह भी एक साधारण आकृति है। यह आकृति नंबर हो गई 6। फिर 7वीं आकृति देखिए। 7वीं आकृति है, यह भी एक साधारण आकृति होगी, क्योंकि इसे भी हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? इस प्रकार हम इसको बना सकते हैं। तो इस प्रकार की आकृति है, यह भी 7 नंबर आकृति है, वो भी एक साधारण आकृति है। कैसी आकृति है? साधारण आकृति है। और 8वीं आकृति देखो, डमलाकार है। इसमें एक वृत्त बनाते हैं पहले, और एक इधर वृत्त है, या इस वृत्त को बनाया
फिर एक लाइन खींचते हैं, फिर एक वृत्त बनाते हैं। तो यह एक साधारण आकृति नहीं है, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमें पेन या चौक को उठाना पड़ता है अपने स्पेस से, इसलिए हम इस आकृति को साधारण आकृति नहीं कहेंगे। तो हमारी दी गई साधारण आकृति है 1, 2, 5, 6 और 7। ये सभी आकृतियाँ एक साधारण आकृतियाँ हैं। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि साधारण बंद वक्र। हमने अभी जो वक्र देखा था, ये सभी वक्र क्या थे? बंद थे। ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है। सभी साधारण है, बंद है। इसमें से खुला कोई नहीं है। यदि खुले की बात करें तो मान लो इसका कोई भी वक्र लें हम, तो इसको ऐसे करके छोड़ दे तो ये वक्र है, खुला है। या इसको बनाए तो ऐसा ले और फिर इसको ऐसे करके छोड़ दे तो ये खुला हो सकता है। लेकिन ये सभी वक्र जो बनाए हैं ये सारे के सारे क्या है? साधारण वक्र है। जो साधारण वक्र है वो सभी सारे बंद है, इसलिए हम इसको साधारण बंद वक्र कहेंगे। क्या कहेंगे? साधारण बंद वक्र कहेंगे। तो इसका उत्तर भी यही हो जाएगा। आकृति 1, आकृति 2, आकृति 5, आकृति 7, आकृति 6 और आकृति 7, ये सभी आकृतियाँ साधारण वक्र है और एक बंद वक्र है। अब है बहुभुज। तीसरा क्वेश्चन है बहुभुज। बहुभुज वह होता है जिनमें भुजाएं होती है, जिनमें भुजाएं होती है और वो बंद आकृति हो, जिसमें भुजाएं भी हो और कम से कम कितनी भुजाएं हो? 3 भुजाएं हो। जिसमें भुजाएं हो वह बंद आकृति हो और कम से कम 3 भुजाएं हो, तो इस प्रकार की आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। तो इसमें देखो ये बंद आकृति है, इसमें कम से कम 3 भुजाएं हैं, इसलिए इस आकृति को हम बहुभुज कहेंगे। तो आकृति नंबर 1 क्या है? बहुभुज है। आकृति नंबर 1 है वो बहुभुज है। आकृति नंबर 2 देखिए, इसमें क्या है? भुजाएं भी है, यह एक बंद आकृति है और कम से कम 3 भुजाएं, इसलिए यह आकृति भी क्या होगी? एक बहुभुज होगी। तो आकृति नंबर 2 है वो भी एक क्या है? बहुभुज है। आकृति नंबर 3 देखिए, इसमें कोई भुजा नहीं है और ये बंद आकृति है लेकिन भुजा नहीं है, इसलिए यह बहुभुज नहीं है। 180 डिग्री से कम होना चाहिए। यानी कोई मान लो मैंने ऐसी आकृति ले ली, इस आकृति ये एक बहुभुज है, लेकिन बहुभुज की जो आकृति है इनमें प्रत्येक कोण जो बन रहा है वो 180 डिग्री से कम बन रहा है। इसकी 2 पहचान है कि एक तो 180 डिग्री से प्रत्येक कोण कम होगा, दूसरा ये प्रत्येक भाग उभरा हुआ होगा। इसके अंदर जो भाग है वो क्या हुआ होगा? उभरा हुआ होगा। जो भाग उभरा हुआ होगा वह हमेशा कैसा होगा? उत्तल बहुभुज होगा। तो इसके अंदर देखो ये भाग उभरा हुआ है, ये भाग उभरा हुआ है, ये भाग उभरा हुआ है, ये भाग उभरा हुआ है। तो इस प्रकार की आकृति यदि हमें कोई दिखाई देती है तो इस प्रकार की आकृति क्या होगी? उत्तल बहुभुज होगी। तो कौन सी आकृति दिखाई दे रही है? आकृति नंबर 2 है। हमें इनके अंदर ऐसी आकृति दिखाई दे रही है जिनमें प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम है। तो यह बहुभुज उत्तल बहुभुज होगा। अर्थात आकृति नंबर 2 होगा वो क्या होगा? उत्तल बहुभुज होगा। उत्तल बहुभुज कौन सा होगा? आकृति नंबर 2 होगा। अब है अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज के अंदर हम देखते हैं कि जब अवतल बहुभुज होता है उसमें कम से कम एक कोण क्या होना चाहिए? 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए। जैसे मान लो कोई हम एक आकृति बना दें, इस प्रकार की एक आकृति बनाते हैं और इस आकृति के अंदर इस प्रकार लें, इस प्रकार बना दें तो यह कोण 90 डिग्री से कम है, ये कोण 180 डिग्री से कम है, ये कोण भी 180 डिग्री से कम है, ये कोण भी 180 डिग्री से कम है। लेकिन कम से कम अवतल बहुभुज के अंदर एक कोण ऐसा होना चाहिए जो 180 डिग्री से क्या हो? अधिक हो। और जब 180 डिग्री से अधिक होगा तो इस प्रकार का जो बहुभुज होगा वो अवतल बहुभुज होगा। कैसा बहुभुज होगा? अवतल बहुभुज होगा। तो इसके अंदर देखो ये कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है? 180 डिग्री से अधिक बन रहा है। ये तो अवतल बहुभुज की यह पहचान होती है। दूसरा हम कहें तो इसका अंदर की तरफ एक भाग धंसा हुआ होगा, यानी इस बहुभुज अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, वो कैसा बहुभुज कहलाता है? अवतल बहुभुज कहलाता है। और पिछले में हमने देखा था कि जो बहुभुज था कैसा था? उत्तल था, क्योंकि उसके सभी भाग उभरे हुए थे, इसके अंदर की तरफ धंसा हुआ। तो इस प्रकार का बहुभुज होगा वो अवतल बहुभुज होगा। तो आकृति नंबर कौन सी होगी? देखो आकृति नंबर 1, इसके अंदर ये भाग अंदर धंसा हुआ है, ये कोण जो बन रहा है ये कोण इस आकृति नंबर 1 में देखिए, आकृति नंबर 1 इस प्रकार की है। आकृति नंबर 1 इस प्रकार, तो इसके अंदर जो एक कोण है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 180 से अधिक बन रहा है। तो आकृति नंबर 1 है वो क्या है? अवतल बहुभुज है।
आकृति नंबर 1 है वो अवतल बहुभुज है। और आकृति नंबर यदि 4 को देखें तो आकृति 4 है वो भी एक अवतल बहुभुज है, क्योंकि हम यहाँ से इसका ये कोण देखें तो यहाँ जो ये कोण बनता है वो 180 डिग्री से अधिक बनता है, और 180 डिग्री से अधिक बनने के कारण आकृति नंबर 4 है वो भी एक अवतल बहुभुज होगा। तो यह हमारा पहला क्वेश्चन था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रत्यय के कितने विकर्ण हैं। हमें जो कुछ आकृतियाँ दी गई है उसके अंदर हमें विकर्ण बताना है। पहला है एक उत्तल चतुर्भुज। हम एक उत्तल चतुर्भुज लेते हैं कोई भी, ये एक उत्तल चतुर्भुज है, ये क्या है, उत्तल चतुर्भुज है। अब उत्तल चतुर्भुज में पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि उत्तल चतुर्भुज के अंदर सभी कोणों में का मान 180 डिग्री से कम होना चाहिए, कि सभी जो जितने भी कोण दिए गए हैं उन सभी कोणों का मान होना चाहिए 180 डिग्री से कम होना चाहिए। तो वह इस प्रकार का चतुर्भुज होता है, वो कैसा होता है, उत्तल चतुर्भुज होता है। और प्रत्येक कोण उभरा हुआ होना चाहिए, प्रत्येक कोण क्या होना चाहिए, उभरा हुआ होना चाहिए। तो इस प्रकार का कोण होता है या चतुर्भुज होता है वो उत्तल चतुर्भुज होता है। अब उत्तल चतुर्भुज में बात यहाँ विकर्ण की है, तो हम विकर्ण देखते हैं। मान लो हम इसको, ये एक उत्तल चतुर्भुज है, उत्तल चतुर्भुज के बिंदु मान लेते हैं, बिंदु A B C D, अर्थात यह एक उत्तल चतुर्भुज है, यह एक उत्तल चतुर्भुज है। अब उत्तल चतुर्भुज हम विकर्ण देखते हैं, तो विकर्ण देखने के लिए हम मान लो कोई ए बिंदु से विकर्ण खींचते हैं, तो विकर्ण वहाँ पर खींचेंगे यानी एक से कोई भुजा मिली हुई नहीं हो। जैसे ए से बिंदु डी मिला हुआ है तो इस पर हम विकर्ण नहीं खींच सकते। ए से बिंदु बी मिला हुआ है, इस पर भी हम क्या नहीं खींच सकते, विकर्ण नहीं खींच सकते, क्योंकि ये दोनों मिले हुए हैं। अब हम केवल स्वतंत्र जो बिंदु होते हैं उन्हीं पर हम विकर्ण खींच सकते हैं। तो यहाँ से केवल विकर्ण सी है, वही एकमात्र ऐसा बिंदु है जहाँ पर क्या है, स्वतंत्र है, इसलिए हम एक विकर्ण खींचते हैं और विकर्ण हमें ऐसे ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम बिंदु बी से भी क्या खींचेंगे, विकर्ण खींचेंगे। तो जब बी से विकर्ण खींचते हैं तो बिंदु ए है वो बिंदु बी से जुड़ा हुआ है, बिंदु सी है वो भी क्या है, किससे जुड़ा हुआ है, बिंदु बी से जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों से हम विकर्ण नहीं खींच सकते, लेकिन जो बिंदु डी है वो क्या है, स्वतंत्र है, और स्वतंत्र होने के कारण हम इस पे क्या खींच सकते हैं, विकर्ण खींच सकते हैं। तो हम यहाँ एक विकर्ण खींचेंगे बी डी। अर्थात उत्तल दर्पण उत्तल चतुर्भुज है, और उत्तल चतुर्भुज के अंदर विकर्णों की संख्या होती है वो अधिकतम कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। अधिकतम विकर्णों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ये हो गया उत्तल चतुर्भुज। दूसरा है एक समषटभुज। समषटभुज वह होता है जिनमें सभी भुजाएं समान हो और 6 भुजाएं हो। जैसे समषटभुज एक आकृति बनाते हैं, ये एक समषटभुज है, यह एक समषटभुज है, और इस समषटभुज के अंदर ये मान लो एक समषटभुज है। अब इसके अंदर हमें विकर्णों की संख्या देखनी है। विकर्णों की संख्या देखने के लिए हम उसी प्रकार एक इसको बिंदु करेंगे ए बी सी डी ई और एफ। अब विकर्ण बनाने के लिए हम बिंदु ए से विकर्ण खींचेंगे, लेकिन उन बिंदुओं पर विकर्ण नहीं खींचेंगे जो इससे जुड़े हुए हो। तो अर्थात बिंदु ए से बी जुड़ा हुआ है, ई से एफ जुड़ा हुआ है, इन 2 पे हम विकर्ण नहीं खींचेंगे, बाकी पे हम विकर्ण खींच सकते हैं। तो देखो विकर्ण ए से ई पर खींचा जा सकता है, ए से डी पर खींचा जा सकता है, ए से सी पर खींचा जा सकता है, यानी यहाँ से बिंदु ए से 3 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। अब यदि बिंदु एफ से लें तो एफ से देखो ए पर नहीं खींचा जा सकता, ई पर नहीं खींचा जा सकता, किस पर खींचा जा सकता है, एफ से एक बी पर खींच सकते हैं, एक सी पर खींच सकते हैं और एक डी पर खींच सकते हैं। इस प्रकार विकर्ण हम खींचते हैं। तो 3 इससे हो गए, 3 इससे हो गए 2। अब इससे ई से खींचते हैं विकर्ण, तो विकर्ण देखते हैं। देखो ई से एक ये विकर्ण तो मिला हुआ है, अब विकर्ण इस पे हम खींच नहीं सकते, तो एक विकर्ण यहाँ खींच सकते हैं और एक विकर्ण बी पर खींच सकते हैं, यानी यहाँ से हम 2 विकर्ण खींच सकते हैं। तो 3 यहाँ से खींच दिए, 2 यहाँ से, 3 यहाँ से खींच दिए, 6 हो गए, 2 यहाँ से खींच दिए, 8 हो गए। अब अगले बिंदु से देखो 2 ये विकर्ण मिला हुआ है, ये विकर्ण मिला हुआ है, इस पर हम खींच नहीं सकते और इस पर हम एक विकर्ण खींच सकते हैं। तो टोटल विकर्ण हो गए 9। यदि हम एक षट्भुज आकृति लेते हैं तो विकर्णों की संख्या इनमें अधिकतम कितनी हो सकती है, 9 विकर्ण हो सकते हैं। अर्थात एक समभुज चतुर्भुज है तो उसके अंदर हम विकर्णों की संख्या अधिकतम कितनी खींच सकते हैं, 9 खींच सकते हैं। अगली आकृति लें, अगली आकृति है एक त्रिभुज। क्या है, एक
त्रिभुज है। अब त्रिभुज के अंदर यदि हम देखें विकर्ण खींचने के लिए, तो विकर्ण खींचने के लिए हम यदि देखते हैं तो विकर्ण खींचने में देखने के लिए देखो यहाँ से ये बिंदु मिला हुआ है, ये बिंदु मिला है, कोई अन्य बिंदु है नहीं स्वतंत्र, इसलिए हम त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं खींच सकते। इसलिए त्रिभुजों के अंदर विकर्णों की संख्या होती है 0, अर्थात हम यहाँ पर कोई विकर्ण नहीं खींच सकते, अर्थात इसमें होता है विकर्णों की संख्या होती है 0। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है, यदि उत्तल चतुर्भुज न हो तो क्या यह गुण लागू होता। अर्थात इसके अंदर हम एक उत्तल चतुर्भुज और एक अवतल चतुर्भुज दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम करते हैं उत्तल चतुर्भुज के बारे में अध्ययन। पहले उत्तल चतुर्भुज के बारे में देखते हैं। उत्तल चतुर्भुज, चतुर्भुज देखो, उत्तल चतुर्भुज के अंदर हम देखते हैं, कोई हम एक उत्तल चतुर्भुज की आकृति लेते हैं, वह आकृति जिसमें सभी कोणों का योग 180 से कम हो, उत्तल चतुर्भुज कहलाता है। अब उत्तल चतुर्भुज लेते हैं तो उसके अंदर उनके सभी कोणों का योगफल, मान लो एक हम उत्तल चतुर्भुज, कोई भी ऐसा उत्तल चतुर्भुज ले लेते हैं, मान लो हमने ऐसा कोई भी एक उत्तल चतुर्भुज ले लिया। उत्तल जब चतुर्भुज लेते हैं तो अब इसके अंदर इनके सभी कोणों का योग हमें देखना है। तो उत्तल चतुर्भुज हमको इसको पॉइंटित करते हैं ABCOD, ये एक उत्तल चतुर्भुज है। इस उत्तल चतुर्भुज के अंदर हम एक विकर्ण खींचते हैं, तो यहाँ पर हमने मान लो एक विकर्ण AC खींच दिया, विकर्ण खींच दिया, तो यह उत्तल चतुर्भुज है, ये दो त्रिभुजों के अंदर विभक्त हो जाता है, दो त्रिभुज में बट जाता है। तो उत्तल चतुर्भुज दो त्रिभुजों में बढ़ता है, और हम जानते हैं कि सब त्रिभुजों के कोण होते हैं वो कितने होते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, अर्थात ABC, और इसको भी ABC, अर्थात चतुर्भुज यानी एक नंबर त्रिभुज में और 9 नंबर त्रिभुज, दो त्रिभुज बनते हैं, अर्थात एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग हम जानते हैं 180 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज हम जानते हैं कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग, त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी त्रिभुज एक की बात करें, त्रिभुज एक में हम कह सकते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री है। अब हम इसकी बात करें, दूसरा त्रिभुज ले, तो दूसरे त्रिभुज के अंदर भी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, अर्थात जब दोनों कोणों को मिलाएं, दोनों कोणों को जोड़ें, त्रिभुज एक व त्रिभुज दो, त्रिभुज एक व त्रिभुज दो की बात करें तो ये त्रिभुज एक और दो मिलकर के क्या होगा, इनका कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 प्लस 180 बराबर 360। अतः हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज के, एक उत्तल चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होगा, 360 होगा। अतः एक उत्तल चतुर्भुज के सभी कोणों का योग बराबर 180 प्लस 180 बराबर 360 डिग्री होगा।
कैसे होगा? क्योंकि ये चतुर्भुज दो त्रिभुजों से मिलकर बना हुआ है, तो इन दोनों त्रिभुजों को जोड़ते हैं तो कोणों का योग कितना आता है? 360 आता है। तो चतुर्भुज के सभी कोणों का योग भी क्या हो जाएगा? 360 होगा। ये तो हो गया उत्तल चतुर्भुज। अब दूसरे चतुर्भुज की बात करते हैं, अवतल चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? अवतल चतुर्भुज। अवतल चतुर्भुज। अब अवतल चतुर्भुज के अंदर देखें तो अवतल चतुर्भुज हम कोई आकृति बना लेते हैं। मान लो ये एक अवतल चतुर्भुज है इस प्रकार, जिसमें कम से कम क्या हो? एक कोण 180 डिग्री से अधिक हो। तो यह कोण 180 डिग्री से है, इस प्रकार का चतुर्भुज होता है, वो अवतल चतुर्भुज होता है। कैसा चतुर्भुज होता है? अवतल चतुर्भुज होता है। अब इस अवतल चतुर्भुज में हम एक विकर्ण खींच देते हैं। क्या खींच देते हैं? एक विकर्ण, और इसको दो बराबर भागों में बांट देते हैं, दो भागों में बांट देता है, अर्थात दो त्रिभुजों में विभक्त हो जाता है। ये त्रिभुज नंबर 1 है और ये त्रिभुज नंबर 2 है। इसी प्रकार हम इसका नामकरण कर दें ABCD। तो देखो दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज इसी प्रकार जैसे ये किया है उसी प्रकार ये है कि त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण D बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। यानी इन तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और यदि दूसरा त्रिभुज लें, ये त्रिभुज नंबर 1 था, 1 नंबर त्रिभुज, ये 2 नंबर त्रिभुज लें तो इसमें भी क्या होगा? त्रिभुज BE और D में कोण B प्लस कोण C, ये नहीं है, C है ना, कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D, इन तीनों त्रिभुजों के कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 होगा। तो हम यदि ये एक अवतल चतुर्भुज ले तो अवतल चतुर्भुज के अंदर अतः अवतल चतुर्भुज, अब यह एक बार ऐसे इसको ऐसे लिख लो कि इसके अंदर दोनों त्रिभुजों का योग हो। ये चतुर्भुज जो अवतल चतुर्भुज बन रहा है वो त्रिभुज 1 प्लस त्रिभुज 1 प्लस त्रिभुज 2 बराबर होगा कितना होगा? इसका मान 180 है, 180 प्लस 180 बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। अतः हम कह सकते हैं अवतल चतुर्भुज में सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अर्थात इस क्वेश्चन से हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि चाहे चतुर्भुज उत्तल हो चाहे अवतल हो, उन चतुर्भुज के अंदर जो कोणों का योग होगा वो कोणों का योग कितना होगा? 360 होगा। चाहे वो चतुर्भुज उत्तल चतुर्भुज हो, चाहे चतुर्भुज उत्तल हो चाहे अवतल हो। उत्तल होगा उसमें सभी कोने बाहर की तरफ होंगे, प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होगा। इसके अंदर क्या होगा? एक भाग अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा, कम से कम एक भाग अंदर की धंसा हुआ होगा, और ये एक कोण कितना होगा? 180 डिग्री से अधिक होगा। तो इस प्रकार का चतुर्भुज अवतल चतुर्भुज कहलाता है। लेकिन इनके कोणों का योग की बात करें तो सभी कोणों का योग उत्तल और अवतल का 360 ही होता है। एसपी क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज हम प्रश्नमाला 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे और इसमें आकृति को त्रिभुजों में बांटेंगे। यानी कुछ हमें आकृतियां दी गई है, उन आकृतियों को क्या करेंगे? त्रिभुजों के अंदर बांटेंगे। जैसे आकृति नंबर 1, 2, 3 और 4, इन आकृतियों को हम क्या करेंगे? त्रिभुज में बांटेंगे। पहली आकृति एक त्रिभुज है, क्या है? त्रिभुज है, इसको हम त्रिभुज में नहीं बांटेंगे। आकृति नंबर 2 एक चतुर्भुज है, इनमें भुजाओं की संख्या 4 है, चतुर्भुज है, इसको हम दो त्रिभुजों के अंतर बांटेंगे। तो एक विकर्ण खींच देंगे। क्या
कर देंगे, एक विकर्ण खींच देंगे, और जब एक विकर्ण खींचेंगे तो यह आकृति दो त्रिभुजों के अंदर बट जाती है। कितने त्रिभुजों में बट जाती है? दो में। अब आकृति नंबर 3 है, इसमें भुजाओं की संख्या 5 है, अर्थात यह आकृति एक पंचभुज है, और इस पंचभुज को हम त्रिभुजों में बांटेंगे तो एक बिंदु से हम विकर्ण खींचते हैं, एक विकर्ण ये खींच देते हैं, एक विकर्ण इस प्रकार खींचते हैं, तो इस आकृति को हम 3 त्रिभुजों के अंदर बांट देते हैं, यानी जो पंचभुज है इसको हम 3 त्रिभुजों में बांट देते हैं। इसी प्रकार आकृति नंबर 4 है, आकृति 4 के अंदर देखिए, आकृति जो 4 है यह एक षटभुज है। इस षटभुज को भी हम क्या करेंगे, किसमें बांटेंगे? त्रिभुजों में बांटेंगे। जब त्रिभुजों में बांटते हैं तो एक यहाँ विकर्ण खींचते हैं, एक यहाँ विकर्ण खींचते हैं, यहाँ एक विकर्ण खींचते हैं, इससे हम 4 त्रिभुजों में बांट देते हैं। इससे हमें स्पष्ट होता है कि देखो त्रिभुज, आकृति त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है, आकृति 2 के अंदर त्रिभुजों की संख्या 2 है, आकृति 3 के अंदर त्रिभुजों की संख्या 3 है, आकृति 4 के अंदर त्रिभुजों की संख्या 4 है। अब हम यहाँ देखेंगे भुजाओं की संख्या, क्योंकि त्रिभुज है, त्रिभुज में भुजाओं की संख्या 3 होती है, चतुर्भुज है भुजाओं की संख्या 4 होती है, पंचभुज है भुजाओं की संख्या 5 होती है, और षष्ठभुज है भुजाओं की संख्या 6 होती है। कोणों का योग देखेंगे, यहाँ त्रिभुज, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, लेकिन हम चतुर्भुज देखें कि चतुर्भुज है उनमें कोणों का योग, या इसी को आप ढंग से देखें तो हम देख सकते हैं कि देखो 180 डिग्री, अब 180 डिग्री आया क्यों? एक सूत्र होता है n-2 गुणा 180। देखो n यहाँ भुजाओं की संख्या है, n क्या है? भुजाओं की संख्या, n है भुजा, n क्या है? भुजा है, तो n भुजाओं की संख्या है, तो भुजा भुजा में से हम क्या करेंगे? 2 घटा देंगे, तो यहाँ n की जगह क्या रख देंगे? 3 - 2 180, 3 में से 2 गया, क्या बचा? 1 गुणा 180 बराबर 180। यह है आकृति 1 में कोण 180 है। अब देखो इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है? आकृति 2 के अंदर भुजाओं की संख्या 4 है, तो हमारा सूत्र होता है कि इसमें जब कोणों का योग ज्ञात करेंगे तो यहाँ हमारा सूत्र होता है n-2 और 180। तो n का मान यहाँ क्या है? भुजाओं की संख्या है, भुजाओं की संख्या है 4, तो हम ले लेंगे 4 - 2 गुणा 180। अब देखो 4 में से 2 घटाएंगे, 2 आएगा, 2 को 180 से गुणा करेंगे तो हमारे पास योग आएगा 360, यानी एक चतुर्भुज के सभी कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा? 360 होगा। अब एक पंचभुज लेते हैं, क्या लेते हैं? पंचभुज। अब पंचभुज में आकृति में भुजाएं हैं 5। अब पंचभुज के सभी कोणों का योग जब हम ज्ञात करते हैं तो यहाँ हमारा सूत्र है n-2 गुणा 180। देखो n यहाँ भुजाओं की संख्या है, इसमें भुजा कितनी है? 5 है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 5 - 2 गुणा 180। 5 में से 2 घटाएंगे, 3 गुणा 180 बराबर, इनको गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 540 डिग्री, यानी इन सब के अंदर कोणों का योग, इसमें 180 डिग्री आएगा, इसमें 360 डिग्री आएगा, इसमें 540 डिग्री आएगा। अब यदि आकृति 4 को देखें तो इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है? इसमें भुजाओं की संख्या है 6। अब भुजाओं की संख्या 6 है तो इसमें सभी कोणों का योग ज्ञात करना है कि इसमें जो उपस्थित जो कोण है उनका योग क्या होगा, तो वही हमारा सूत्र होगा n-2 गुणा 180। अब देखो n का मान हमारे पास कितना है, क्योंकि n यहाँ भुजाओं की संख्या 6 है, 6 में से 2 घटाओगे तो 6 - 2 और गुणा 180। अब 6 में से 2 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? क्या आएगा? 4 गुणा 180। इनको गुणा करोगे 18 6 18 18 4 72, यानी 720 डिग्री। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो कोणों का योग आएगा, यानी प्रथम आकृति के कोणों का योग 180 डिग्री, चतुर्भुज में कोणों का योग 360 डिग्री, पंचभुज में कितना है? 540 डिग्री, और षष्ठभुज में 720 डिग्री। अब हमें इसको, ये तो समझने के लिए आकृति थी। अब देखो इसके आधार पर हमें कुछ भुजाएं दी गई है, और भुजाओं के आधार पर हम इन दी गई भुजाओं का जो आधार पर उनका योगफल हम ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे? हल करेंगे। अब ये क्वेश्चन कौन सा है? देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है a बराबर, एक क्वेश्चन दिया गया है, इस आधार पर हमें क्वेश्चनों को हल करना है। a बराबर है 7, यहाँ 7 क्या है? 7 है, इससे मान लेंगे n बराबर है 7। n यहाँ क्या है? n क्या है? भुजाओं की संख्या है। n क्या है? भुजाओं की
संख्या है। n क्या है? भुजाओं की संख्या है। अब भुजाओं की संख्या हमें ज्ञात, ये तो भुजाओं की संख्या है। अब भुजा, यदि 7 भुजा वाले कोई बहुभुज है उसके हमें सभी कोणों का योग हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र होता है n-2 गुणा 180। तो n का मान हमारे पास कितना है? भुजा 7 है, 7 माइनस 2 गुणा 180। तो 7 में से 2 घटाओगे 5 गुणा 180 बराबर, इनको गुणा करो 18 पंजे 90 यानी 900 डिग्री। अब इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, भुजा कितनी दी गई है? 8 दी गई है, यानी भुजाओं की संख्या कितनी दी गई है? n बराबर है 8। यहाँ n क्या है? n है भुजाओं की संख्या। n क्या है? भुजाओं की संख्या। n क्या है? भुजाओं की संख्या है। भुजा 8 दे रखी है, n यहाँ n बराबर 8 माना और n यहाँ भुजाओं की संख्या है। तो अब यदि कोई ऐसा बहुभुज जिसमें क्या हो? 8 भुजाएं हो, उनके सभी कोणों का योग हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। और उन सभी 8 भुजाओं का योग ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र होगा n-2 180। n यहाँ भुजाओं की संख्या है तो n की जगह रख देंगे 8 माइनस 2 180। 8 में से 2 घटाओगे 6 गुणा 180। इनको हल करोगे तो कितना आ जाएगा? गुणा कर लो 18 को 180 को 6 से कर लो, 18 6 108, कितना हो गया? 1080 डिग्री। यानी ऐसा कोई बहुभुज जिनमें भुजाओं की संख्या 8 हो, उनके सभी कोणों का योग होगा वो 1080 होगा। अब है हमारे पास भुजाओं की संख्या 10 है। अगला हम हल करते हैं, अगला है उसको हम हल करते हैं जिसमें भुजाओं की संख्या कितनी दी गई है? भुजाओं की संख्या दी गई है 10। यानी इसका सी क्वेश्चन है वो है भुजाओं की संख्या कितनी दे रखी है? 8 दे रखी है। भुजा कितनी है? 10 दे रखी है। भुजाओं की संख्या है 10 है। तो हम मानेंगे n बराबर कितना है? 10 है। और यहाँ n क्या है? भुजाओं की संख्या। n क्या है? भुजाओं की संख्या। n यहाँ भुजाओं की संख्या है। तो अब 10 भुजाओं वाले, यदि 10 भुजाओं वाला कोई बहुभुज है, उस बहुभुज के सभी कोणों का योग हमें ज्ञात करना है। यदि कोई 10 भुजाओं वाला बहुभुज है, उनके सभी कोणों का हमें योग ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात करने के लिए हमारा इसमें सूत्र होता है n-2 गुणा 180। यहाँ n का मान कितना है? 10 है, तो यहाँ रख दो 10 माइनस 2 गुणा 180 बराबर 10 में से 2 घटाओ 8 गुणा 180। इनको गुणा करोगे तो 1440 डिग्री आएगा। यानी 1440, 180 को जब 8 से गुना करोगे तो 1440 डिग्री बनेगा। यानी इनके, यदि एक ऐसा बहुभुज जिनमें भुजाओं की संख्या कितनी हो? 10 हो, उन बहुभुज के सभी कोणों का योग कितना होगा? 1440 होगा। अब एक अपना अगला क्वेश्चन बन रहा है जो डी है, उसे देखिए, उससे एक सूत्र बनेगा। क्या बनेगा सूत्र? क्योंकि यहाँ भुजा दी है n, क्या दी है? n। भुजाओं की संख्या बराबर क्या दे रखा है? n। और यहाँ n क्या है? भुजाओं की संख्या ही है। क्या है? भुजाओं की संख्या है। n क्या है? भुजाओं की संख्या। तो हमारा सूत्र होता है n-2 गुणा 180। अब देखो n की जगह हम n ही रख देंगे, -2 गुणा 180। तो हमारा ये एक सूत्र बन जाता है। क्या बन जाता है? एक सूत्र बन जाता है। यदि कोई भी बहुभुज हो, कोई भी बहुभुज हो, उसमें चाहे कितनी भी भुजाएं हो, उसका हमें योगफल ज्ञात करना है, सभी कोणों का हमें योग ज्ञात करना है। तो हमारा सूत्र होता है n-2 180। n-2 180। उससे हम किसी भी बहुभुज के सभी कोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, समबहुभुज क्या है? समबहुभुज का नाम बताइए जिनमें निम्न भुजाएं। पहले हम देखेंगे समबहुभुज। क्या देखेंगे? समबहुभुज। क्या देखेंगे? समबहुभुज। 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 समबहुभुज क्या होता है? जिसमें वह आकृति जिनमें सभी
जिनमें सभी भुजाओं की माप समान हो, जिनमें सभी भुजाओं की माप समान हो, समबहुभुज कहलाता है। समबहुभुज कहलाता है। देखो, समबहुभुज क्या होता है? वह आकृति जिनमें सभी भुजाएं, यदि त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं समान, यदि चार चतुर्भुज है तो उनकी चारों भुजाएं समान, यदि पंचभुज है तो उनकी पांचों भुजाएं समान, यदि षटभुज है तो उनकी सभी भुजाएं समान, यदि सप्तभुज है तो उनकी सातों भुजाएं समान, यदि अष्टभुज है तो उनकी आठों भुजाएं समान हो। तो इस प्रकार की जो आकृति होती है वो समबहुभुज कहलाती है। अब कुछ हमें भुजाएं दी गई है, उन भुजाओं के आधार पर हम देखेंगे कि यह आकृति है किस प्रकार की है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि तीन भुजाएं, यदि मान लो तीन भुजाएं हम मान लें, कोई तीन भुजाएं जिसकी बराबर भुजाएं मान लें, तीन भुजाएं, ये तीन भुजाएं मान लो ये भी 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर माने, यह भी 5 सेंटीमीटर माने और यह भी 5 सेंटीमीटर माने, यानी ये त्रिभुज है, इनके तीनों भुजाएं क्या है? समान है। तो इस प्रकार का त्रिभुज होता है। इस प्रकार के तीन भुजाओं वाला कोई भी आकृति है तो वो क्या कहलाती है? समबाहु त्रिभुज कहलाती है। इस प्रकार की आकृति होती है तो तीन भुजाओं वाली बहुभुज है वो क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो इस प्रकार की आकृति समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। यदि 2 नंबर क्वेश्चन जिसमें भुजाएं हैं 4 और चारों भुजाएं समान हो, यदि हम चारों भुजाएं समान खींच दें, मान लो एक भुजा यह है, एक यह है, एक इस प्रकार है, एक इस प्रकार है, यदि चारों भुजाएं समान लें तो मान लो इस भुजा को हमने 4 सेंटीमीटर माना है, 4 सेंटीमीटर है, ये भी कितनी है? 4 सेंटीमीटर है, यह भी 4 सेंटीमीटर है और यह भी 4 सेंटीमीटर है। ये जब चारों भुजाएं समान है तो इस प्रकार का बहुभुज होगा वह एक वर्ग होगा, जिनमें चारों भुजाएं समान हो और वह चतुर्भुज हो। तो इस प्रकार का बहुभुज होगा वो क्या होगा? वर्ग होगा। समबाहु, यह समबाहु त्रिभुज था और यह वर्ग होगा, जिसकी चारों भुजाएं समान हो वह क्या होगा? चतुर्भुज वर्ग होगा, यानी वर्ग होगा। क्या होगा? वर्ग। अगले देखें, 6 भुजाओं वाला। यदि कोई भुजाएं 6, इस प्रकार मान लो हम 6 भुजाएं बना दें, 1 2 3 4 5 और 6। मान लो ये सभी भुजाएं क्या है? समान है। यदि सभी भुजाएं समान है, इसको हम मान लें 3 सेंटीमीटर, इसको भी मान लें 3 सेंटीमीटर, इसको भी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार यदि कोई आकृति है जिसमें सभी भुजाएं समान है, जिसके अंदर सभी भुजाएं समान है, वो इस प्रकार की जो आकृति होती है वो इस प्रकार की आकृति क्या कहलाती है? समषटभुज कहलाती है, जिनमें सभी भुजाएं समान हो और कम 6 भुजाएं हो। तो इस प्रकार की आकृति क्या कहलाती है? समषटभुज कहलाती है। क्या कहलाती है? समषटभुज। 6 भुजाओं वाली आकृति होगी वो समषटभुज कहलाती है। तो यह क्वेश्चन नंबर हमारा 5 था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न आकृतियों के मान ज्ञात कीजिए। यह 2 आकृतियां दी गई है, दोनों ही आकृतियां क्या है? चतुर्भुज है। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है n-2 गुणा 180। यह चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है। अब देखो, हमारे पास ये चतुर्भुज है, इसके अंदर हमें x का मान ज्ञात करना है। तो हमारा इस पहला आकृति का कोण है, पहला कोण है 50 डिग्री, फिर है 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर, यानी सभी कोणों का योग कितना है? n-2 गुणा 180। अब देखो, इनको जोड़ लो, जोड़ोगे तो कितने हो गए? 25 30, यानी 300 डिग्री। ये हो गया
300 डिग्री। कितना हो गया? 300 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर इनका n इसमें भुजा कितनी है? 1 2 3 4 है, तो ये हम लिख देंगे 4 माइनस 2 गुणा 180। तो यहाँ 300 डिग्री प्लस x बराबर 4 में से 2 गया, कितने बचे? 2 गुणा 180। तो यहाँ 300 प्लस x बराबर 360 डिग्री। तो हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 360 माइनस ये पक्षांतरण हो जाएगा, उधर यहाँ प्लस है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो पक्षांतरण होने पर कितना आ जाएगा? 300। तो बराबर x बराबर हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। यानी इस कोण का जो मान है वो कितने डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। कितने डिग्री हो जाएगा? 60, x का मान। इसी प्रकार इसको देखते हैं, अगले वाले आकृति को हम देखें तो इस आकृति के अंदर देखो ये कोण दिया गया है, ये कोण दिया गया है, ये है हमें ज्ञात करना, लेकिन यह भी नहीं दिया गया, दो कोण नहीं दिए गए। लेकिन इसमें देखो जब कोई एक सरल रेखा हो, क्या हो? एक सरल रेखा हो और उसमें इस प्रकार दिया गया है तो यह एक समकोण कहलाता है। क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। यदि ये आकृति समकोण है तो ये आकृति भी क्या होगी? समकोण होगी। ये भी क्या होगी? समकोण होगी। और समकोण होता है कितने डिग्री का कोण बनता है? यहाँ पर समकोण होता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। तो हम इसको ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे? कि इनके सभी कोणों का योग इस आकृति 2 का, यह होगी आकृति नंबर 1 और आकृति नंबर 2। आकृति नंबर जो 2 है इनके सभी कोणों का योग होगा वो कितना हो जाएगा? देखो 90 प्लस 60 प्लस 70 प्लस x बराबर कितना है? वही n-2 गुणा 180। और हमें पता है कि n-2 180 का मान हमने निकाला था, कितना निकाला था? 360 है। तो यहाँ कर देंगे 360 डिग्री। कितना हो गया? 360 डिग्री हो गया। अब इनको जोड़ लो, इनको जोड़ोगे तो 90 और 60 कितने हो गए? 90 और 60 150, 150 और 70 कितने हो गए? 220। तो यहाँ हो जाएगा 220 प्लस x बराबर कितना हो गया? 360। तो x बराबर हो जाएगा 360 माइनस 220 बराबर 360 में से 220 घटाओ 140 डिग्री आ जाएगा। यानी इसके अंदर जो x का मान है वो कितना आ जाएगा? 140 डिग्री आ जाएगा। अपना क्वेश्चन है, निम्न आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है। हमें एक आकृति दी गई है, इस आकृति में x का मान हमें ज्ञात करना है। यानी एक पंचभुज दिया गया है, पंचभुज में कुछ कोण दिए गए हैं, उन कोणों में से हमें x का कितना मान होगा यह ज्ञात करना है। इसके लिए देखो एक कोण हमें 30 डिग्री दे रखा है, एक x डिग्री दे रखा है, एक x डिग्री दे रखा है, एक कोण हमें बाह्य कोण 70 डिग्री दे रखा है, इधर बाह्य कोण 60 डिग्री दे रखा है। तो हमें सबसे पहले आंतरिक कोण ज्ञात करने होंगे। इसके आंतरिक कोण ज्ञात करने होंगे तो हम लिखें कोण ए अंतः कोण है, तो अंतः कोण ए अंतः कोण। देखो ए अंतः कोण का मान कितना होगा? ए अंतः कोण एक सरल रेखा, ये एक सरल रेखा है, ये क्या है? एक सरल रेखा है। इस सरल रेखा पर जो बनने वाला कोण होता है वो 180 डिग्री होता है। जब 180 डिग्री है उसमें से 70 डिग्री बाह्य कोण दे रखा है, तो आंतरिक कोण कितना होगा? 180 माइनस 70 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। ये 110 डिग्री आंतरिक कोण हो गया। अब दूसरा इधर ई कोण है, यह भी हम आंतरिक कोण ज्ञात करते हैं। कोण ई अंतः कोण ई अंतः कोण है, इनका मान क्या हो जाएगा? ये भी एक सरल रेखा है, इस सरल रेखा पर जो कोण बनता है वो कितना बनेगा? 180 डिग्री बनता है। अब 180 डिग्री में से इसका जो बाह्य कोण बनता है वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री बनता है। जब 60 डिग्री बाह्य कोण है तो अंतः कोण का मान हो जाएगा 180 माइनस 60 बराबर 120 डिग्री। देखो ये हो गया 120 डिग्री। अब हमारे पास हम जानते हैं कि समपंचभुज
सभी अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग अंतः कोणों का योग कितना होता है? n-2 गुणा 180 होता है। कितना होता है? n-2 गुणा 180 होता है। अब यहाँ पर n क्या है? n इसमें भुजा है, तो यहाँ पर दी गई जो आकृति है वो कैसी है? पंचभुज है। कैसी है? पंचभुज है। चाहे ये समपंचभुज हो चाहे पंचभुज हो, हमें आकृति कौन सी दी गई है? यहाँ पर पंचभुज आकृति दी गई है। अब पंचभुज आकृति के अंदर हम क्या करेंगे? कोणों को ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास देखो कोण A, B, C, D, E, ये सभी कोण है। इनका मान हो जाएगा कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D प्लस कोण E बराबर क्या है? n-2 180, n-2 1 गुणा 180। अब देखो n-2 गुणा 180 है। अब ये कोण, सभी कोणों का मान हमें ज्ञात करना है। तो कोण A का मान कितना दे रखा है? हमने निकाला है कोण A का 110 डिग्री है। कोण A का मान कितना है? 110 डिग्री है। कोण B का मान कितना है? x डिग्री है। कितना है? x है। कोण C का मान कितना है? 30 डिग्री है। कोण C का मान 30 डिग्री है। कोण D का मान भी x डिग्री है। कोण E का मान हमने अभी निकाला था 120 डिग्री है। कोण E का मान कितना है? 120 डिग्री है। देखो अब यहाँ पर n क्या है? n भुजाओं की संख्या है, क्योंकि पंचभुज है तो भुजाएं कितनी होती है पंचभुज के अंदर? भुजाएं होती है 5। यहाँ लिखेंगे 5 - 2 गुणा 180। इसको जोड़ लो, इनको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 110, 30 140, 140 और 120 कितने हो गए? 140 और 120 260। ये कितना हो गया? 260 प्लस x बराबर 5 में से 2 गए 3 गुणा 180। अब इनको गुणा कर लो तो यहाँ देखो x क्या हो गया? 2x प्लस 260 बराबर, इनको करो 18 30 54 यानी 540 डिग्री। कितना हो गया? 540 डिग्री। इन कोणों का योग 540 डिग्री हो गया। यानी पंचभुज के सभी कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 540 होता है। अब 540 में से हमें x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए 2x बराबर 540 माइनस 260 है, उसका पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ प्लस है, उस साइड पक्षांतरण करने पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इसमें से घटाओ, 0 में से 0 गया 0, फिर 6 14 में से 6 गए 8, फिर यहाँ बचा 4 में से 2 गया 2, 280 डिग्री यानी 2x का मान कितना है? 280 डिग्री है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 280/2 बराबर x बराबर कितना हो जाएगा? 140 डिग्री। अर्थात यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो पंचभुज के अंदर जो कोण दिया गया है x, उस x कोण का मान कितना होगा? 140 डिग्री होगा। कितना होगा? 140 डिग्री होगा। यह हमारा क्वेश्चन 6 का तीसरा भाग था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 का भाग नंबर 4 देखिए कि हमें एक आकृति दी गई है, एक पंचभुज दिया गया है और पंचभुज भी कैसा दिया गया है? समपंचभुज दिया गया है। यानी सभी भुजाएं इसकी क्या बताई गई है? समान बताई गई है। और जब भुजाएं सभी समान होती है तो उनके सभी कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम इसके सभी कोण क्या मान लेते हैं? बराबर मान लेते हैं। x, ये भी x, यह भी x, यह भी x और यह कोण भी क्या मान लेते हैं? x। ये सभी कोण पंचभुज है। पंचभुज के सभी कोण कितने हो गए? x x x। सभी यदि सभी भुजाएं क्या है? यदि पंचभुज की सभी भुजाएं समान है तो उनके सभी कोण भी क्या होंगे? समान होंगे। तो हम जानते हैं कि पंचभुज की सभी भुजाओं का योग हम जानते हैं कि समपंचभुज की
सभी समपंचभुज की सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, समपंचभुज की सभी भुजाओं का योग n-2 गुणा 180 होता है। अब देखो पंचभुज है, इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, n कितना है, तो n बराबर यहाँ n का मान कितना है, 5 है, n बराबर 5 है, तो यहाँ देखो n-2 गुणा 180 बराबर n का मान 5 है, तो 5-2 गुणा 180, 5 में से 2 गए 3 गुणा 180 बराबर हो गए 540 डिग्री, अर्थात पंचभुज के सभी कोणों का योग, पंचभुज है, पंचभुज के सभी कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा, 540 डिग्री होगा। अब हमें प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना है। अब प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करने के लिए देखो सभी कोण क्या है, बराबर है, तो सभी कोणों का योग 540 है, सभी कोणों का मान बराबर है, तो हम लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई प्लस बराबर कितना है, 540 डिग्री, यानी समपंचभुज के सभी कोणों का योग कितना है, 540 डिग्री है। अब सभी कोणों का मान क्या है, x है, तो हम सभी कोणों का मान ले लेते हैं, x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x बराबर क्या हो गया, 540 डिग्री। देखो सभी x को जोड़ लेते हैं, कितने x है, 5x है, 5x को जोड़ लिया तो क्या हो गया, 5x बराबर कितना हो गया, 540 डिग्री। तो x बराबर, यानी प्रत्येक कोण हमें ज्ञात करना है, तो प्रत्येक कोण यहाँ x है, तो x का मान ज्ञात कर लेते हैं, 540/5। अब भाग दो कि x का मान कितना आएगा, 5 का भाग 5 में एक बार जाएगा, 5 एकम 5 उतारा 4 0 8 108 डिग्री, यानी प्रत्येक कोण पंचभुज का प्रत्येक कोण होगा वो कितना डिग्री का होगा, 108 डिग्री का होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का भाग नंबर 1, x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए। यानी एक आकृति दी गई है, उसमें कोण x, कोण y और कोण z का मान हमें ज्ञात करना है, और फिर हमें उनका योग करना है। क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड, उनका हमें योग ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले हम कोण x का मान ज्ञात करते हैं। देखो यहाँ पर एक सरल रेखा है, क्या कौन सी रेखा है, एक सरल रेखा है, और सरल रेखा पर हम जानते हैं कि बनने वाला जो कोण होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में से यह कोण इसने दिया है 90 डिग्री, 90 डिग्री दिया है, तो हम x का मान निकालते हैं। कोण x का मान हो जाएगा प्लस 90, यानी कोण x प्लस 90 है, कितना होगा, एक सरल रेखा पर बनने वाला कोण है जिसके कारण मान होगा 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। तो कोण x का मान आ जाएगा 180 माइनस 90, तो कोण x बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। कोण x का मान कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब देखो कोण y है, कोण y का मान हमें ज्ञात करना है, लेकिन y का मान हमें ज्ञात तो करना है, लेकिन न तो देखो बाहर का कोण दे रखा है, न अंतः कोण दे रखा है। तो इसलिए सबसे पहले एक बार हम इसका आंतरिक कोण निकाल लेते हैं। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो कोण x प्लस कोण y प्लस z, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 है। तो इसमें से कोण y को निकाल लो। देखिए कोण y का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब y का मान ज्ञात करने के लिए हमें आंतरिक कोण और बाह्य कोण दोनों नहीं दे रखे हैं, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का
योग 180 डिग्री होता है। अब देखो इसका जो आंतरिक कोण है वो कितना होगा, वो हो जाएगा, इसको हम एक बार x मान लें। क्या मान लें? x। तो कोण x, या इसको कोण a मान लो, क्योंकि x यहाँ मानना है तो a मान लो। कोण a प्लस कोण 90 डिग्री, एक कोण a है, दूसरा कोण 90 डिग्री है, तीसरा कोण 30 डिग्री है, प्लस कोण 30 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। तो कोण a का मान कितना हो जाएगा? कोण a बराबर 90 और 30 कितने हो गए? 120। इसको जोड़ के पक्षांतर करते हैं तो 180 माइनस 120 बराबर कितने हो गए? 60 डिग्री। 60 डिग्री, अर्थात इसका जो कोण ए का मान आया है हमारे पास कितना आया है? 60 डिग्री आया है। अब देखो ए का मान आ गया। ए का मान आने के बाद में हमें x का कोण x कोण है, इसका मान हमने निकाल लिया। x का क्या कर लिया? मान निकाल लिया। अब हम निकालते हैं y का मान। क्या निकालते हैं? y का मान। y का मान, ए का मान हमारे पास कितना आ गया? 60 डिग्री। अब मैं यहाँ 60 लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? 60 डिग्री। अब देखो y का मान, हम जानते हैं कि एक सरल रेखा है, इस सरल रेखा पर बनने वाला कोण होता है 180 डिग्री। तो कोण y प्लस कोण 60 प्लस बराबर कितना हो जाएगा? 180। तो कोण y बराबर 180 माइनस 60, तो कोण y का मान कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। कोण y का मान कितना हो गया? 120 डिग्री। कोण y का मान कितना हो गया? 120 डिग्री, यानी ये कोण y है, इसका मान आ गया 120 डिग्री। अब कोण z का मान निकालते हैं। देखो कोण z भी एक सरल रेखा पर बन रहा है, तो सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो कोण z बराबर कोण z प्लस 30, कोण z प्लस 30 दोनों का योग कितना है? 180 है। तो कोण z प्लस 30 बराबर है 180 डिग्री। तो कोण z बराबर हो जाएगा 180 माइनस 30, तो कोण z बराबर हो जाएगा 150 डिग्री। अब देखो इनके बाह्य कोण है कितने हैं? बाह्य कोणों का हमें ज्ञात करना है। कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z का मान ज्ञात करना है। कोण x प्लस कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z का मान हमें ज्ञात करना है। तो कोण x कितना है हमारे पास? कोण x का मान आया था 90 डिग्री। कोण x का मान कितना है? 90 डिग्री। कोण y का मान हमने कितना निकाला है? 120 डिग्री। कोण y का मान है 120 डिग्री। कोण x का मान हमने निकाला था कितना? 90 डिग्री। और कोण z का मान निकाला था 150 डिग्री। अब देखो 90, कोण y का मान है 120 प्लस कोण z का मान कितना है? 150 डिग्री बराबर, इनको जोड़ लो, कितना हो गया? 360 डिग्री। कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। अतः हम जानते हैं कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अर्थात कोई बहुभुज है, उसमें चाहे 3 भुजाएं हो चाहे 4 भुजाएं हो, उसके सभी बाह्य कोणों का योग आएगा वो कितना आएगा? 360 डिग्री आता है। कितना आता है? 360 डिग्री। तो हमारा उत्तर हो गया 360 डिग्री। देखो क्वेश्चन नंबर 7 का भाग नंबर 2 है कि कोण x प्लस वाई प्लस जेड डब्ल्यू का मान ज्ञात कीजिए। हमें एक आकृति दी गई है, इस आकृति के अंदर कोण x,
कोण y, कोण z, कोण w का मान हमें ज्ञात करना है जो आकृति के बाह्य कोण है। क्या है? बाह्य कोण है। अब हम ज्ञात करते हैं, एक एक का मान ज्ञात करते हैं। देखो सबसे पहले कोण x का ज्ञात करते हैं। कोण x है वो एक सरल रेखा में बन रहा है, यानी हम जानते हैं कि एक सरल रेखा पर बनने वाला जो कोण होता है क्या होता है? 180 डिग्री का होता है। यानी इस सरल रेखा पर बनने वाले कोण होते हैं 180 डिग्री है। तो एक x प्लस 120 है वो किसके बराबर है? 180 के बराबर है। तो हम x का मान निकाल लेते हैं। कोण x प्लस 120 बराबर हो गया 180। तो x का मान हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 120। तो x कोण कितना हो गया? कितना? 60 डिग्री। x कोण का मान आ गया 60 डिग्री। कोण x का मान कितना आ गया? 60 डिग्री। अब देखो कोण y भी एक सरल रेखा में बन रहा है। y भी क्या बन रहा है? एक सरल रेखा में बन रहा है। और हम जानते हैं कि सरल रेखा में जो बनने वाला कोण होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों कोणों का योग है वो 180 डिग्री होगा। तो हम कोण y का मान ज्ञात करते हैं। कोण y भी एक क्या है? सरल रेखा पर बनने वाला कोण है। क्या बनने? सरल रेखा पर बनता है। तो दोनों का योग होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो कोण y प्लस 80 डिग्री, कोण y प्लस 80 डिग्री बराबर होता है 180 डिग्री। तो कोण y बराबर 180 माइनस 80 बराबर कोण y आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 100 डिग्री आ जाएगा। यानी कोण y का मान हमारे पास आ रहा है कितने डिग्री आया है? 100 डिग्री आया है। कोण x का मान आया 60 डिग्री, कोण y का मान आया है 100 डिग्री। अब कोण z का मान निकालते हैं। देखो जो कोण z है वो भी एक सरल रेखा पर बनने वाला कोण है। कोण z बन रहा है वो भी एक सरल रेखा पर बनने वाला कोण है। z प्लस 60 यानी इन दोनों कोणों का योग भी किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। तो हम लिख लें कोण z बराबर, कोण z प्लस 60 बराबर 180। तो कोण z बराबर हो जाएगा 180 माइनस 60। तो कोण z का मान हो जाएगा 180 में 60 घटाओ 120 डिग्री। यानी कोण z का मान आएगा वो हमारे पास कितना आ गया? 120 डिग्री आ गया। अब देखो हमें निकालना है कोण w का मान। अब हमें यह पता है कि कोण w का जो मान है, कोण w का मान है वो कितना है? न तो आंतरिक दे रखा है और न ही बाह्य दे रखा है। तो हम सबसे पहले आंतरिक कोण ज्ञात करेंगे। आंतरिक कोण ज्ञात करने के लिए हमें पता है एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योग क्या होता है? 360 होता है। हम जानते हैं एक चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। हम जानते हैं एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? सभी अंतः कोणों का योग होता है वो 360 डिग्री होता है। तो अंतः कोण कितने हैं? 160। तो इसको हमें w ज्ञात करना है। तो कोण w आंतरिक अंतः कोण यहाँ लिख सकते हैं अंतः कोण w, अंतः कोण w बराबर हो जाएगा अंतः कोण w प्लस 120 प्लस 80 प्लस 60 बराबर है 360। अब देखो इन सभी को जोड़ लो तो ये हो गया कोण w अंतः कोण है प्लस 120 80 200 260 यहाँ हो गया 260 बराबर 360। तो कोण w का मान कितना आ गया? 360 माइनस 260। तो कोण w का मान कितना हो गया? 360 में 260 घटाओ 100 डिग्री। यानी 100 डिग्री अंतः कोण आया है। किसका मान आया है? कोण w का मान अंतः कोण है, ये बाह्य कोण नहीं है। हमें तो बात कोण कौन सा चाहिए? बाह्य कोण चाहिए। लेकिन अंतः कोण कितना आ गया? 100 डिग्री आ गया। अब हम कोण w का मान बाह्य कोण ज्ञात करेंगे। कोण w यानी बाह्य
जब बाह्य कोण ज्ञात करेंगे तो हमें पता है ये एक यहाँ पर बनने वाला जो कोण है वो एक सरल रेखा पर बनता है, और सरल रेखा पर बनने वाला जो कोण है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो कोण W आंतरिक कोण हमने निकाल लिया, कितना 100 डिग्री है, तो बाह्य कोण ले लेते हैं। कोण W प्लस आंतरिक कोण कितना आया, आंतरिक कोण आया 100 डिग्री, 100 बराबर है 180 डिग्री। तो कोण W बराबर हो जाएगा 180 माइनस 100, तो कोण W बराबर 180, उसमें से 100 घटा दो, कितने हो गए 80 डिग्री। यानी कोण W का मान हमारे पास कितना आ गया, ये बाह्य कोण है, बाह्य कोण, ये कौन सा कोण है, बाह्य कोण है। अब देखो हमें निकालना है कोण X प्लस कोण Y प्लस Z और W इनका, तो कोण X प्लस कोण Y प्लस कोण Z प्लस कोण W, कोण W का मान हमें ज्ञात करना है। तो कोण X का मान कितना है, कोण X का मान हमने कितना निकाला 60 डिग्री, कोण X का मान है 60 प्लस कोण Y का मान निकाला था 100 डिग्री, 100 डिग्री प्लस कोण Z का मान निकाला था 120 डिग्री, 120 डिग्री प्लस कोण W का मान निकाला था, कोण W का मान, कोण W का मान यहाँ कितना निकाला है 80, कितना है 80 डिग्री, बराबर इनको जोड़ लो। देखो 120 80 कितने हो गए 200, 300 और 360 कितने डिग्री हो गया 360। और हमने यह पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, चाहे बहुभुज कैसा भी हो, बहुभुज चाहे त्रिभुज वाला हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे षष्ठभुज हो, सभी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। अतः हम जानते हैं, कि बहुभुज के सभी अंतः बहुभुज को हम साथ में यहाँ लिख सकते हैं, ये चतुर्भुज है तो चतुर्भुज लिख सकते हैं, बहुभुज यानी चतुर्भुज भी लिख सकते हैं, चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7वें का भाग 2 हो गया। यानी सभी अंतः कोणों का योग होता है, चतुर्भुज है तो 360 होता है, त्रिभुज है तो 180 होता है, और सभी बहुभुज चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, उनके सभी बाह्य कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है 360 डिग्री होता है।